हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। आज का टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हो गए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैपिटल नेचर के हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम एक्सपेंस को, कि कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंस हैं और या रिवेन्यू एक्सपेंस हैं। तो आइए पहले हम कैपिटल एक्सपेंस पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइफ ऑफ एसेट्स। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि किसी कंपनी में कोई फिक्स एसेट परचेज की जा रही है, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट्स है परचेज हो रही है, खर्चा हो गया कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई फिक्स एसेट्स, कोई मतलब बड़ी एसेट्स क्या हो रही है, परचेज हो रही है और लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे 5, 6, 10 साल के लिए कोई मशीन लेके आ रहे हैं हम बिजनेस के अंदर, तो वो कैपिटल पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, कैपिटल का एक्सपेंस मतलब खर्चा होगा, उसका बिजनेस का खर्चा होगा। ठीक है, ये एक्सपेंस होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी कंपनी में कोई फिक्स्ड एसेट आ रही है, परचेज हो रही है। फिक्स एसेट के अंदर आ जाएगा मशीन हो गई या कोई व्हीकल आ गया, ये सभी 5-10 साल चलते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारी। कोई बड़ी चीज आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर एक तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारा एग्जाम्पल। और दूसरा क्या होगा कि मान लो पहले से ही हमारी फर्म में कोई बड़ी मशीन पड़ी है और उसका हमने क्या करना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे चल चल के वो घिसावट में आ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने जो उसके ऊपर खर्चा किया है, ठीक है, जो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा आया है अपग्रेड करवाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइफ, अपग्रेड करेंगे हम उनको, मशीनरी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। जो ओल्ड मशीन स्लो या लेस प्रोडक्शन, जो ओल्ड मशीन है वो क्या करेगी, पुरानी हो गई है तो वो हमें प्रोडक्शन कम देगी, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस, ओल्ड को रिप्लेस करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो 5-10 साल के लिए हम खर्चा करेंगे ना बिजनेस में, वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगर हम न्यू मशीन लानी है हमें, तो ये जो एक्सपेंस है वो भी कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब एसेट्स के लिए बड़ा एक्सपेंस है ये, जो फिक्स एसेट है, मतलब फिक्स है, जो फिक्स हो जाएंगे 5-10 साल के लिए, ये फर्म के लिए बहुत बड़ा क्या होगा, एसेट्स का एक्सपेंस होगा ये। ठीक है, खर्चा होगा ये बिजनेस का, जिसका फायदा उन्हें आने वाले 15-20 सालों तक होता है। ये कभी कभी किया जाता है, हर रोज नहीं किया जाता, ये कभी कभी किया जाता है। जैसे मशीन खराब होगी, घिसावट मैंने बताया जैसे, तो ऑयल की जरूरत पड़ेगी उसमें, जब कुछ भी उसका मतलब हमने उसको दोबारा रीन्यू करवाना है, तो वो 5-10 साल बाद ही करवाएंगे हम, रोज रोज नहीं करवाएंगे कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, ऐसे नहीं। ये 5 या 10 साल या 20 साल इस तरह इनका खर्चा चलता है। ठीक है, इनका खर्चा बार बार नहीं आता। तो इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं हम। न्यू मशीन लेते हैं, वो आ जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। न्यू मशीन आएगी तो क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट। मोर प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, प्रॉफिट। और किस लिए होएगा हमारा खर्चा, फॉर लॉन्ग
टर्म यूज, लॉन्ग टर्म लंबे टर्म के लिए यूज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बिग अमाउंट, इसमें बिग ज्यादा अमाउंट का खर्चा होता है, बिग अमाउंट फॉर, अगर हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं 5-10 साल बाद ज्यादा अमाउंट की लंबी, वो भी इसके अंदर आएंगे। ओल्ड मशीन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, ओल्ड मशीन उसमें क्या क्या आ जाएगा, ओल्ड मशीन में रिपेयरिंग आ जाएगी, जो पुरानी मशीनें पड़ी हैं रिपेयर आ जाएगा, उसकी फिटिंग वगैरह का कोई खर्चा आ गया या सर्विसेज वगैरह कुछ करवानी है उसकी, वो आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। और उसके बाद जो इनटेंजिबल, टेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स का मैंने वीडियो बना रखा है, आप पीछे लिंक में जाकर चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस में, आपको क्लियर समझा जाएगा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, मैंने इसका वीडियो प्रॉपर बना रखा है। तो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे जिनको हम देख छू नहीं सकते, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगी। ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस हो गया जैसे, ठीक है, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। और इन्हें कहाँ शो करते हैं हम, इन्हें शो करते हैं हम बैलेंस शीट की एसेट साइड्स, क्योंकि ये एसेट्स है, हमारी मशीनरी होगी, ये सारी हमारी क्या है, एसेट है, तो इनको हम एसेट में, एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड शो करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आपको बताएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस अब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पिछला हमने पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और अब आ गया हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंस क्या है मतलब, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो रिवेन्यू एक्सपेंस ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में बार बार लगातार किए जाते हैं। जो कैपिटल था वो तो 5-6-10 सालों बाद मतलब एक बार किया जाएगा एसेट्स का, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बार बार होंगे, हर रोज हो सकते हैं ये खर्चे, इनको हम डेली रूटीन के खर्चे, एक्सपेंस भी बोल सकते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंस को। ठीक है, तो ये है हमारे डेली थोड़े रोज के खर्चे। जो फिक्स एसेट है उनको ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ, टू मेंटेन द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ फिक्स एसेट, की जो फिक्स एसेट्स है उसकी उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं रोज के, ना कि बढ़ाने के लिए, इनकी फिक्स एसेट को बढ़ाया नहीं जाता, उनकी कैपेसिटी को ही हम बढ़ाते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दें। इसमें क्या, नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, इसमें कोई एसेट्स नहीं हम खरीदते ना क्रिएट करते, नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, इसमें कोई भी एसेट्स नहीं इंक्रीज की जाती, पर ये बार बार होते हैं खर्चे होते हैं। जैसे कोई मशीन की रिपेयरिंग्स होगी, मशीन का क्या हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मान लो मशीन है, मशीन की क्या हो जाएगी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, उसको रिपेयर करवाना, कोई मशीन है, ठीक है, ये तो महीने 10 दिन बाद, जैसे 2 महीने बाद, उसके बाद क्या आएगा, क्लीन करवाना उनको, क्लीनिंग या ऑयलिंग वगैरह चेक करनी, ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑयल वगैरह चेक करना, ये सारे उनके अंदर ही आएंगे। उसके बाद किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का सही पता लगाने के लिए भी रिवेन्यू और जो कैपिटल बताया मैंने पीछे और रिवेन्यू, इनको अलग अलग हम इसीलिए नोट करते हैं ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपना हर साल का जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा अलग अलग अच्छी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन का उसको पता चल सके कि मेरा जो फर्म है, जो मेरी जो कंपनी है, वो कहाँ किस पोजीशन पे जा रही है, ताकि वो आने वाले खर्चों को कम कर सके, उसको पता लग सके कि कहाँ मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ मेरा खर्चा कम। ठीक है, रिवेन्यू का अलग से खर्चा और कैपिटल का अलग से खर्चा। तो इसमें बिजनेस को क्या पता चलता है, इनके अलग अलग, उससे नेट प्रॉफिट, उससे इनको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का, अपने
उसकी फर्म की, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है उससे। ठीक है, जो ये खर्चे हैं इनको हम डेली रूटीन के खर्चे बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ये एक्सपेंस जिस साल में किए जाते हैं उसी साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको शो करते हैं। जिस साल हो रहे हैं, मान लो 2021 में हो रहे हैं, तो उसी के प्रॉफिट एंड लॉस में उनको शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, टू कंपेयर्स ऑफ एक्सपेंस फॉर एवरी ईयर। कंपेयर कर सकते हैं एवरी ईयर के खर्चों को। डेली एक्सपेंस, ये डेली एक्सपेंस हैं जो हमारे डेली एक्सपेंस हो रहे हैं। ठीक है, इन एक्सपेंसों को हम कहाँ शो करते हैं? एक्सपेंस शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। कैपिटल, एक तो कैपिटल हो गया, एक्सपेंस जो मैंने अभी भी पीछे बताया है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग जगह पर शो करना पड़ता है, तभी हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर सही तरीके से बनकर आएगी। इनके बिना हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अधूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस, लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, रूल्स वगैरह पढ़ना, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।